केस नंबर टाइप 7 है ना। इस टाइप में अगर हम बात करें कि 7 जो टाइप है इसमें कि एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है ना, और वर्किंग टुगेदर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं 5 दिन तक, और उसके बाद कोई ना कोई छोड़कर चला जाता है ना। ए लेफ्ट वर्क है ना, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि अब 2 लोग रहेंगे इस केस के अंदर है ना। तो 2 लोग, एक अकेला उस काम को मान लो 20 दिन में कर सकता है, दूसरा जो है उसे 40 दिन में कर सकता है, 20 दिन में, 30 दिन में कर सकता है। जब दोनों फिर साथ मिलकर करते हैं तो कुछ टाइम तक करते हैं, और कुछ टाइम करने के बाद में किसी न किसी एक को काम आ जाता है, तो एक छोड़कर चला जाता है, और जो रह गया है उसे पूरा काम कंप्लीट करना है। तो बचे हुए का टाइम भी पूछ सकता है आपसे, या फिर पूरा टाइम पूछ सकता है कि जब स्टार्ट किया वहां से लगाकर लास्ट तक, जब तक काम खत्म हुआ वहां तक का टाइम कितना है। क्लियर है। तो 2 टाइम यहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है, और जिसका बोलता है उसके हिसाब से फाइंड करें, उसकी एफिशिएंसी से बचे हुए काम को डिवाइड करें। जैसे अभी इस पहले वाले क्वेश्चन में था सिमिलर वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 2 लोग करेंगे, तो 2 की एफिशिएंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी जितने दिन काम करता है उसमें। ठीक है, तो वहाँ से हमको टोटल वर्क मिल जाएगा, टोटल वर्क माइनस कर देंगे हम जितना काम किया उसमें से, तो बचा हुआ काम जो है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, तो आगे का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा बोला गया है कि ए 20 दिनों में, 20 घंटे में, हाँ 20 दिनों में, और बी 40, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 40। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया, इससे इसको डिवाइड कितना आ गया 2, और इससे इसको डिवाइड कितना आ गया 1। मतलब ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है। ये मिल गया हमको इफिशियंसी। ठीक है, इनका इफिशियंसी मिल गया है। अब वो बोल रहा है कि 5 दिन तक साथ साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। तो 5 दिन तक तो दोनों ने काम किया, टोटल काम कितने हैं 40 काम है टोटल वर्क। उसके 5 दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया दोनों ने, 2 कौन, ए और बी ने। कितने इफिशियंसी के साथ में काम किया 3 के साथ में। तो 3 इफिशियंसी के साथ 5 दिन काम किया, मतलब 15 काम कर लिए उनने। 40 में से कितने काम कर लिए 15, बचे काम कितने 25। अब 25 काम करने के लिए कौन बच गया बी, कौन बच गया बी। तो बी का इफिशियंसी कितना है 1 है, तो एक इफिशियंसी के साथ में बी को काम करने में टोटल 25 दिन का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा 25 दिन का। क्लियर हुआ, ये किसको करने में लग रहा है बी को। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, केस नंबर 7 टाइप नंबर 7 की अगर हम बात करें, उसमें ये बोला गया है कि अब जो काम करने आएंगे वो स्टार्टिंग में 2 लोग अलग अलग, जो हमको दे रखेगा टाइम कितने इतने टाइम में अलग अलग दोनों लोग काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ टाइम तक करते हैं, 5 दिन 4 दिन 2 दिन 8 दिन कुछ भी हो सकता है, उतने टाइम तक करते हैं, और उसके बाद किसी न किसी एक को काम आ जाता है, वो छोड़कर चला जाता है, और जो रह गया है उसे उस काम को पूरा करना है। अब उस पूरे काम को करने में कितना टाइम लगने वाला है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल काम कितना था 40। अब ये जो है वो 2 इफिशियंसी के साथ में काम कर रहा है, उसे 20 दिन लग रहा है, और बी जो है वो 1 इफिशियंसी के साथ काम कर रहा है, तो उसे 40 दिन का टाइम लग रहा है। अब टोटल 40 काम है, दोनों की इफिशियंसी 3 हो रही है, 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, तो 3 काम 1 दिन में कर रहे हैं, तो 5 दिनों में 15 काम कर लेंगे। अब 15 काम अगर हो गए 5 दिन में, तो अब बचे हुए काम किसको करना है बी को, क्योंकि ए छोड़कर चला गया। अब काम कितने बच गए 25। अब 25 एक इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो वहां से 25 दिन का टाइम हमको मिल जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट 31। सिंपल क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। गोलू मोनू अलग अलग किसी काम को 20 और 25 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिन तक साथ में काम करते हैं। गोलू ने काम छोड़ दिया, मोनू से इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। सिमिलर है, क्लियर हो, बना सकते हैं। चलो पॉज कीजिए और फिर फटाफट क्वेश्चन लगाइए, बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। ठीक, गोलू और मोनू ये कर सकते हैं 20 दिन में, और ये कर सकता है 25 दिनों में। दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना ले लिया 100। ये टोटल क्या आ गया वर्क, ये मिल गया हमको टोटल वर्क। जब इससे इसको डिवाइड किया तो 5 इफिशियंसी मिल गई, और इससे इसको डिवाइड किया तो 4 इफिशियंसी मिल गई। ठीक है, 5 इफिशियंसी किसकी है गोलू की, और 4 इफिशियंसी किसकी है मोनू की है। मतलब गोलू एक दिन में 5 काम करता है तो 20 दिन में काम खत्म कर देता है, और मोनू जो है वो एक दिन में 4 काम करता है तो 25 दिन में काम खत्म कर देता है, 100 काम पूरे हो जाते हैं। अब दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया और 5 दिन तक काम किया भैया। कितने दिन तक काम किया 5 दिन तक। दोनों ने, गोलू प्लस मोनू ने 5 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना है 100।
पहले तो ये लिख लो, टोटल वर्क कितना है 100 है। तो 5 दिन तक काम किया, कितनी इफिशियंसी के साथ में, 9 इफिशियंसी के साथ में। तो कितना काम हो गया, 45 काम तो हो गए। अब टोटल काम कितने थे, 100, 45 हो गए, तो बचे कितने, रिमेनिंग जो है वो बच गया 55। ये रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, 55 वर्क बचा हुआ है। और ये किसको करना है, अब शेष काम मोनू को करना है। किसको करना है, मोनू को। तो मोनू की एफिशिएंसी क्या है, 4, तो 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/3/4। इसे 13.75 दिन लग जाएंगे, 13.75, 13.3, 13 सही 3/4 दिन का टाइम इसे लग जाएगा मोनू को आगे बचे हुए काम को करने के लिए। ठीक है, चलिए टोटल अगर बोल देता तो 5 और 13 कितना हो जाता, 18.75, 18 सही 3/4। क्लियर है। ये 3/4 का मतलब क्या हुआ कि वो एक दिन में 4 काम कर सकता है, लेकिन उसे 3 ही करना है। मतलब पूरा दिन नहीं लगेगा उसका, 75% लगेगा। पूरे दिन का कितना लगेगा, 75%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए इसे भी पॉज कीजिए और फटाफट लगाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। चलिए, ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद में बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए को करना है। 10 दिनों तक साथ में काम किया, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, ए 30 दिन में और बी 40 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 120, इससे इसको डिवाइड किया तो कितना मिल गया, 4, और इससे इसको डिवाइड कितना मिल गया, 3। ये मिल गया हमको इफिशियंसी। ठीक है, ये है टोटल वर्क। अब 10 दिनों तक साथ में काम किया, कितने काम है टोटल, 120 टोटल वर्क। उसका 10 दिन तक साथ में काम कर लिया दोनों ने, तो इफिशियंसी कितना था दोनों का, 7। तो 7 इफिशियंसी के साथ में 10 दिन तक काम किया तो 70 काम हो गए। इतना पार्ट हो गया, ठीक है, कंप्लीट। अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग जो है उसकी अगर हम बात करें, ये तो कंप्लीट वर्क हुआ, क्या हुआ, ये कंप्लीट। और रिमेनिंग जो है वो कितना बच गया, 50। अब वो किसको करना है, ए अकेले को। किसको करना है, ए अकेले को। तो ए कितनी इफिशियंसी के साथ में कर रहा है, 4 इफिशियंसी के साथ में। तो इससे 4 से इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 12.5 या 1/2 डेज, 12/1/2 ये आ जाएगा। 12.5 बोलो या फिर 12.5 बोल लो, है ना। इतना टाइम लगने वाला है ए को आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, गीता कैन कंप्लीट ए वर्क इन 9 आवर्स एंड बबीता कैन कंप्लीट ए वर्क 15 आवर्स आफ्टर वर्किंग। दोनों ने साथ में मिलकर 3 घंटे तक काम किया। बबीता छोड़कर चली गई है, गीता को काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए, गीता एंड बबीता, गीता इसे कर सकती है 9 घंटे में और ये कर सकती है 15 घंटे में। ठीक है, गीता 9 घंटे में और ये से 15 घंटे में कर सकती है। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 45। ये क्या हो गया, टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड करो तो इफिशियंसी मिल जाए, कितना आ जाएगा, 5। और इससे इसको डिवाइड करो तो इफिशियंसी मिल जाए, कितना आ जाएगा, 3। ये मिल गया इनका इफिशियंसी। ठीक है, गीता की इफिशियंसी कितनी है, 5, और बबीता की कितनी है, 3 है। 3 इफिशियंसी मतलब एक काम में मतलब 1 घंटे में 3 काम करती है तो 15 घंटे में 45 काम कर लेगी। और ये 1 घंटे में 5 काम करती है तो 9 घंटे में 45 काम कर लेगी। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि दोनों ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट किया और 3 घंटे साथ साथ काम करने के बाद में बबीता ने छोड़ दिया। तो टोटल वर्क कितना है, 45। ये तो टोटल हो गया। उसका कंप्लीट कितना हो गया, कंप्लीट वर्क कंप्लीट कितना हो गया, तो कितना काम किया इन्होंने, 3 घंटे। कितने काम करते हैं दोनों मिलकर, 8। तो 3 घंटे तक काम किया और 8 घंटे काम किया इन लोगों ने, 8 इफिशियंसी के साथ में पर घंटे, तो कितना हो गया, 24।
इतना काम तो हो गया भैया, 24 काम हो गए, कितने में से? 45 में से। तो बचा कितना? 8 इफिशिएंसी के साथ में 3 घंटे 7-7 काम किया तो 24 काम हो गए। कितना बच गया? 6, 5, 11 और 21 काम बच गए। ठीक है, 21 काम किसको करना है अब? गीता को। गीता का एफिशिएंसी कितना है? 5, डिवाइड बाय कितना कर देंगे हम? 5। इससे इसको कटेगा ये हो गया रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग जो काम है उसके लिए अगर हम बात करें तो 21 से इसको काटेंगे तो 4 बार पूरा चला जाएगा और 1/5 आवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर आपका पहले वाला, 4 से ही 1/5, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ए alone can complete a work in 20 days and B alone can complete a work 25 days. Both of them work together for 5 days and then B leaves the work. B चला जाता है. In how many days will A alone complete able work remaining work? है ना, ये दोनों लोग दिए गए हैं। ए अकेला किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, बी ने काम छोड़कर चला गया। ये अकेला काम को उस काम को कितने समय में कर पाएगा, ये निकाल सकते हैं आप लोग। अरे निकाल सकते हैं क्या आप लोग? चलिए पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, मैं लगाता हूँ आंसर। ठीक है, ए अकेला कितना टाइम में कर रहा है? 20, और बी अकेला उससे कितना टाइम में करता है? 25। एलसीएम कितना आया? 100। ये क्या है? टोटल वर्क। इससे इसको डिवाइड कितना आ गया? 5। इससे इसको डिवाइड कितना आ गया? 4। ये क्या मिल गया हमको? इफिशिएंसी। ये क्या मिल गया? इफिशिएंसी। अब देखिए उसने क्या बोला है कि 5 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 5 दिन तक। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बी ने काम छोड़ा, तो 5 दिन तक काम किया। टोटल काम कितने थे? 100। टोटल वर्क उसका कंप्लीट वाला पार्ट कितना हो गया? तो 5 दिन तक काम जो कर लिया वो कंप्लीट वर्क हो गया। तो कंप्लीट वर्क जो है वो कितना हुआ देख लेते हैं हम लोग। दोनों ने मिलकर किया तो कितनी इफिशिएंसी के साथ में किया? 9 इफिशिएंसी के साथ में। 9 इफिशिएंसी के साथ में 5 दिन तक काम किया तो 45 काम हो गए। टोटल कितने काम है? 100। कितने बच गए रिमेनिंग? 55। 55 रिमेनिंग रह गए। रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना है? 55। वो किसको करना है? ए को। ए किसी भी के साथ में काम कर सकता है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 से डिवाइड कितना आ गया? 11। तो आगे जो उसको टाइम लगने वाला है वो कितना है? 11 दिन का टाइम लगने वाला है। ए को काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? 11 दिन का। तो ये हो गया आपका आंसर, 11 दिन। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप जो है टाइप नंबर 8 है, जहां पर हम आ गए हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 है ना। इस टाइप में क्या होता है कि दो लोग कोई हैं ए और बी, किसी काम को अकेले अकेले का टाइम दिया रहेगा और आपसे बोलेगा कि ये दोनों मिलकर जब किसी काम को करते हैं तो कुछ दिन पहले, काम खत्म होने के कुछ दिन पहले या तो ए छोड़ देता है या तो बी छोड़ देता है। दोनों में से कोई ना कोई एक छोड़ देता है। अब बताइए कि पूरा काम कितने दिनों में हुआ, या जिसने छोड़ दिया उसने कितने दिनों तक काम किया। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले उनका निकालते हैं, इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी से हम देखेंगे कि लास्ट के 4 दिन तक अगर जो काम कर रहा है वो कितनी इफिशिएंसी से कितना काम उसने कर लिया है। बचे हुए काम को दो लोगों ने किया होगा, उनकी इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे, जिससे हमको मिल जाएगा कि वो कितना हमारा कितना टाइम में कंप्लीट हुआ। चलिए ठीक है, देखते हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में। और बी उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 32 दिनों में। देखिए ए कैन कंप्लीट ए वर्क 24 डेज एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क 32 डेज। तब दोनों ने काम स्टार्ट किया, ए लेफ्ट द वर्क 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन। काम खत्म होने के 4 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने काम छोड़ दिया काम खत्म होने के कितने दिन पहले? 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो चलो पहले हम इनका काम करते हैं कि पहले एक तो इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आया? 96। ये क्या हो गया? ये टोटल वर्क हो गया, 96 टोटल वर्क हो गया। ठीक है, जब इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर इफिशिएंसी मिल जाएगी। इससे डिवाइड कितना आ गया? 4। इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया? 3। ये इनका इफिशिएंसी मिल गया हमको। इफिशिएंसी इनका मिल गया है कि ए जो है वो एक दिन में 4 काम करता है तो 24 दिन लग जाएगा उसको 96 वर्क करने में। ठीक है, और ये जो बी है वो पर डे 3 वर्क करता है तो 32 डेज लग जाएगा उसको 96 वर्क
करने में। ठीक है, टोटल काम कितना 96 है, 3 काम करता है एक दिन में, तो 32 दिन लग जाएंगे उसको पूरा 96 जो भी है चरण जो है उसको कंप्लीट करने में। समझ गए? चलिए, हमको यहाँ से एफिशिएंसी मिल गई। अब जो काम स्टार्ट हो रहा है, मान लेते काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ से स्टार्ट होने में अब यहाँ पे खत्म होना था, लेकिन जस्ट पहले उससे खत्म हो गया। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले काम खत्म हो गया, 4 days बिफोर। ठीक है, काम कहाँ खत्म होना था? यहाँ पर, यहाँ फाइनल फिनिश होना था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो 2 लोगों ने काम किया होगा। किसने? ए और बी ने। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। अब उसने बोला कि ए ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने किया होगा? बी ने, है ना। बचाव काम किसने किया? बी ने किया। और कुल कितने दिन में काम खत्म हुआ ये निकालना है, और ए ने काम छोड़ दिया तो बी ने काम किया होगा, तो ये काम किसने किया? बी ने किया। अब बी 4 दिन में जो काम करेगा, तो पहले देख लेते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है। बी एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 3 × 4, मतलब इसने 12 वर्क कर लिया होगा। ये क्या है? एफिशिएंसी है ना। और ये क्या है? टाइम है, डे है। कितने दिन तक काम किया उसने, तब जाकर उसका वर्क मिला हमको कि कितना उसने वर्क किया है। क्लियर? इतना उसका वर्क मिल गया हमको कि 12 काम उसने अकेले ने बी ने करे, तो बाकी काम किसने किया होगा? ए और बी ने मिलके किया होगा। तो ए और बी ने कितना किया? टोटल कितना है? 96, जिसमें से 12 चले गए, तो बचा कितना? 84। 84 जो वर्क है वो इन दोनों ने मिलकर किया। तो दोनों एक टाइम में, एक दिन में कितना काम करते हैं? 7 वर्क करता है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम? 7। जब ये इससे कटा तो कितना आ गया? 12। 12 दिन तक काम चला भैया इन दोनों का, साथ साथ काम 12 दिन किया है, और 4 दिन बी ने अकेले काम किया है। तो टोटल टाइम जो लग गया वो कितना लग गया? 16 दिन। 12 और 4 16। क्लियर है इतना? तो यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा? बी, सी वाला आंसर। कौन सा है? सी वाला आंसर आ गया। क्लियर है? एक बार वापस से बता रहा हूं कि ए किसी काम को 24 दिनों में, बी किसी काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले जब काम समाप्त होना था, उससे 4 दिन पहले किसने छोड़ दिया? ए ने। तो जो 4 दिन काम किया उसने किया? बी ने किया। क्लियर है इतना? चलिए, सेम है, हमने एलसीएम लिया उनका, 96 एलसीएम आया, एफिशिएंसी मिल गई 4 और 3 एफिशिएंसी मिल गई। अगर बी ने काम किया है 4 दिन तक, तो 3 एफिशिएंसी के साथ में कितना? 12 काम इसने किया। बचा हुआ काम कौन करेगा? ए और बी करेंगे। इसलिए बचे हुए काम कितना था? 96। 96 में से बचा हुआ काम 84 हो गया। 84 डिवाइड बाय दोनों का एफिशिएंसी 7, 7 से काटा इसको तो कितना आ गया? 12 दिन। 12 दिन इन दोनों ने मिलकर किया, और अकेले बी ने कितने दिन किया? 4 दिन। 12 और 4 16 दिन। अगर यहां पर पूछ लेता है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ए ने काम कितना किया? 12 दिन। समझ में आ गया? ए का निकाल लेंगे हम। यहां से यहां तक का काम जो था वो ए का था, और वो कितना दिन का था? 12 दिन का था। क्लियर इतना? चलिए, अगला क्वेश्चन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है ए किसी काम को 18 दिनों में, ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी उसी काम को 27 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ा है। किसने काम छोड़ा है? बी ने। तो अब काम कौन करेगा? बचा हुआ काम ए करेगा। और बचा हुआ काम कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया है और बचा हुआ काम ए करेगा। कितने दिन काम किया उसने साथ में? 3 दिन। ठीक है, तो 3 दिन नहीं, 3 दिन तो ए ने काम किया, बाकी पहले काम बी ने किया है। और आपसे पूछा गया है कि पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना टाइम लगेगा। तो चलो इंडिविजुअल देख लीजिए। सेम क्वेश्चन है, ए और ये बी, है ना। ए कितने में कर सकता है? 18 में, और बी कितने में कर सकता है? 27 में। दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया? 54। ये क्या हुआ? टोटल वर्क। क्लियर है इतना? इससे इसकी एफिशिएंसी मिल गई। 18 डिवाइड करेंगे किसमें? 54 में, कितना बन गया? 3। ये इसका एफिशिएंसी, और इसमें इसको डिवाइड कितना गया? 2। ये इनका एफिशिएंसी मिल गया हमको। एफिशिएंसी दोनों का कितना है? 5। ठीक, अब दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। मान लेते काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन इससे 3 दिन पहले तक दोनों ने काम किया, और 3 दिन जो काम किया गया वो अकेले को करना पड़ा ए को, क्योंकि बी तो छोड़कर चला गया। बी ने काम करना छोड़ दिया, तो 3 दिन पहले छोड़ा है। ये 3 दिन का काम किसने किया? ए ने किया। और इससे पहले जो काम किया गया था वो किसने किसने किया? ए और बी दोनों ने मिलकर किया। ये जो काम किया गया वो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया। अब एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो 3 दिन में कितने काम किए होंगे? 3 × 3।
3 इंटू 3 मतलब 9। 9 जो है वो क्या है, वर्क, और 3 क्या है, डेज। 3 दिन तक काम किया, किस इफिशियंसी के साथ में, 3 की इफिशियंसी के साथ में। एक दिन में 3 काम करता है, 3 दिन में कितना करेंगे, 9 काम। टोटल कितना है, 54। कितने बच गए, 45। 45 काम इन दोनों ने मिलके किए भैया। अब किस इफिशियंसी के साथ में किए, तो दोनों का इफिशियंसी कितना है, 5। तो 5 इफिशियंसी के साथ में दोनों ने काम किया। 5 से इसको काट दो, कितना आ गया, 9। 9 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 9 दिन। और अकेले कितने दिन काम किया, 3 दिन। टोटल टाइम कितना हो गया, 12 दिन। तो आपसे यही पूछा गया है कि काम को शुरू से लगाकर अंत तक, मतलब पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगा, तो 12 दिन का टाइम लगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला काम है कि ए किसी काम को 45 दिनों में, बी उसी काम को 54 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दिया। काम समाप्त होने कितने दिन पहले छोड़ा काम, 6 दिन पहले छोड़ दिया बी ने। तो कौन करेगा, ए करेगा। पहले एलसीएम ले लेते दोनों का। ए क्या 45 दिन में काम को करता है, बी कितना कर रहा है, तो 54 है। दोनों का एलसीएम 9596 270। ठीक है, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 6, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा 5। ठीक है, ये मिल गया हमको, एफिशिएंसी मिल गया इसका। और ये क्या है, टोटल वर्क है। पांच के साथ में काम किया इन लोगों ने। ठीक है, 5 एफिशिएंसी के साथ में काम किसने किया, बी ने। और 6 ए ने कितने एफिशिएंसी के साथ में किया, 6 एफिशिएंसी के साथ में किया। अब उसने बोला काम समाप्त होने के पहले, तो काम यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से पर इन दोनों ने काम किया, ए और बी ने मिलकर काम किया। और काम समाप्त होने के 6 दिन बाद, मतलब 6 दिन पहले किसने काम छोड़ा, बी ने काम छोड़ा। तो 6 दिन का जो काम बचा था वो किसने किया होगा, ए ने किया होगा। अब ए ने काम अगर किया है तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6। 6 एफिशिएंसी के साथ में 6 दिन काम किया, मतलब कितना काम किया उसने, 36 काम किए भैया। कितने काम किए, 36 काम किए। ये क्या है, 6 एफिशिएंसी है। और ये 6 क्या है, उसका किए गए काम, कितने दिन तक काम किया उसने, तो 6 दिन तक 6 एफिशिएंसी के साथ काम किए। 36 काम उसने अकेले नहीं किए, किसने, ए ने किए। ठीक है, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया था 6 दिन पूर्व, काम खत्म होने के 6 दिन पहले। अब ये जो 6 दिन पहले चला गया, तो 6 दिन में 36 काम कर गया, किसने किया, ए ने। तो बचे हुए काम किसने किया, ए और बी ने किए, क्योंकि जब तो दोनों साथ में थे। तब इसमें से 36 काम अगर चले जाते हैं तो कितना बचा, 234। 2 3 और 4। अब ये दोनों ने काम किया, इसलिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 11। तो 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 से इसको काट दिया, कितना आ गया, 22। कितना बच गया, 3। मतलब इन दोनों ने 21 सही 3/11 दिन काम किया, और इसने अकेले ने 6 दिन काम किया। तो 21 और 6 कितना हो गया, 27। तो 27 सही टोटल जो टाइम चला, 27 सही 3/11 दिन का टाइम टोटल लगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, तो 27 सही 3/11 टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 27 सही 3/11 दिन का टाइम लगेगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको। एक बार वापस से देख लीजिए, ए किसी काम को 45 दिनों में और बी उसी काम को 54 दिनों में कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर काम को स्टार्ट किया, लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, बी ने। तो बी ने काम इधर ही किया होगा, इधर काम बी ने नहीं किया, इधर किसने किया, 6 दिन ए ने किया। तो ए अगर 6 एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा है 6 दिन तक, तो 36 काम ए ने किए, है ना। अब 36 काम इसमें से अगर हम माइनस कर दें 270 में से, तो कितना बच गया, 234 काम। 234 काम किसने किए, इन दोनों ने किए। जब इन दोनों ने 234 काम किए, तो किस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं, 11 एफिशिएंसी के साथ में। तो 11 से इसको हमने डिवाइड किया, तो 21 सही 3/11 दिन में काम हुआ इन दोनों का, है ना। और अकेले काम कितने दिन किया, 6 दिन। तो 21 और 6 कितना हो गया, 27। 27 सही 3/11 दिन टोटल
तो ऑप्शन कौन सा आया, ए वाला आ गया। क्लियर है इतना, देख लीजिए उसको, क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 45 दिनों में पूरा करता है। वे दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को संपन्न होने में कुल कितना दिन लगेगा। ए किसी काम को 36 दिनों में और बी उसी काम को 45 दिनों में करता है। पूरा होने में दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, सेम काम है ना, सेम पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि पहले बी काम करना छोड़ देता है, तो पूरे काम को संपन्न होने में सेम ही क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है। ए का कितना आ रहा है 36 और बी कितना है 45। दोनों का एलसीएम कितना आया 9 इंटू 4, 9 इंटू 5, 9 4 20, 20 इंटू 9 180, 180 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो इसका इफिशिएंसी आ जाएगा 5 इफिशिएंसी इसका हो गया और 4 इफिशिएंसी इसका हो गया, ये इनका हो गया इफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या मिल गया, इनका इफिशिएंसी मिल गया। क्लियर इतना। चलिए अगर हम बात करते हैं आगे कि जो काम खत्म हो रहा है वो काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक इन दोनों ने काम किया और कुछ दिन अकेले ने काम किया, तब जाकर समाप्त हुआ, क्योंकि कंडीशन में बोला गया है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, 3 दिन पहले किसने काम छोड़ा, काम करना छोड़ दिया। किसने काम छोड़ा, बी ने, तो बी ने छोड़ दिया, तो यहाँ काम किसने किया, ए ने किया। अब ए की इफिशिएंसी कितनी है भैया 5, कितने दिन काम किया 3 दिन काम किया 5 इफिशिएंसी के साथ में, तो 15 कार्य इसने किए। इतना समझ में आया। किस इफिशिएंसी के साथ में किया, 3 इफिशिएंसी के साथ में, 5 इफिशिएंसी के साथ में, तो 3 दिन किया, ये डेज हो गया और ये क्या हो गया इफिशिएंसी। 5 की इफिशिएंसी के साथ में 3 दिन में 15 काम कर लिए, तो बचे हुए काम जो हैं वो किसने किए होंगे, ए और बी ने किए हैं। कितने काम बच गए, 180 में से अगर 15 चले जाते हैं तो 165 काम बच गए। 165 काम किसने किए, ए और बी ने। इनका इफिशिएंसी कितना है 9, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 9 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 से काट दो इसको, 5 बटे 3, 3 से फिर इसको काटो, 1 18 सही 1 बटे 3 दिन, 18 सही 1 बटे 3 दिन का इन दोनों ने साथ में काम किया और 3 दिन इसने काम किया, तो टोटल काम जो चल गया वो हो गया 21 सही 1 बटे 3 दिन। कितना, 21 सही 1 बटे 3 दिन, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है इतना, समझ में आ गया। वो सिंपल क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए और बी किसी काम को क्रमशः 30 दिन में और 45 दिन में, अच्छा अलग अलग दे रखा दोनों का, 45 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है। काम खत्म होने के, काम समाप्त होने के यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिन बाद बी काम करना बंद कर देता है तथा ए से इस काम को 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, ये पूछा गया है। कितने दिन बाद बी ने काम करना बंद कर दिया, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको वही दिया गया है लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी गई। बाकी क्वेश्चंस का कहने का मतलब तो वही है कि भैया लास्ट में 5 दिन तक ए ने काम किया और उससे पहले ए और बी दोनों ने काम किया, तो बी ने कितने दिन तक काम किया ये बताना है। ठीक है, चलिए सेम है, ए ले लेते हैं, ए ने कितने दिन में काम किया तो 30, और बी का ले लेते हैं, तो बी ने कितने दिन काम किया, तो 45। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 90। ये 90 क्या हो गया, टोटल वर्क। ठीक है, जब इससे इसको डिवाइड किया कितना आ गया 3, इससे इसको डिवाइड कितना आ गया 2। ये क्या मिल गया हमको, इफिशिएंसी। ठीक है, ये इनका इफिशिएंसी मिल गया है। अब उसने बोला है कि काम जो शुरू हुआ और काम खत्म हुआ, तो जहाँ तक भी इन दोनों ने काम किया वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो ए और बी ने काम किया, और लास्ट के 5 दिन तक जो काम किया गया
वो अकेले ए के द्वारा किया गया। कितने दिन तक? 5 दिन तक। तो 5 दिन तक काम किया ए ने 3 इफिशियंसी के साथ में, तो 15 कार्य कर लिए इसने। 15 कार्य किसने कर लिए? ए ने। 5 दिन है तो ये डेज हो गया, और ये क्या हो गया? इसका इफिशियंसी हो गया। ठीक है, अब 15 काम तो हो गए 90 में से, तो बचे कितने? 75 काम बच गए। अब ये कौन करेगा? ये दोनों किस एफिशिएंसी के साथ में? तो 5, 3 और 2 5, 5 एफिशिएंसी के साथ में ये इससे कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। तो 15 दिन तक तो इन दोनों ने साथ में काम किया, और आपसे यही पूछा गया है कि बी ने काम कितने दिनों तक किया। बी ने कितने दिनों तक काम किया? तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया?